बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन फिर रकाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मुअफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदक़ू उलाइका मुत्तक़ून। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि भारत के खिलाफ जंग जीत चुके, जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बर वक्त और फैसला कुन मदाखलत न की होती तो एक मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। खित्ते में अमरीकी सदर की अमन की तरवीज के लिए गैर मामूली कोशिशों के एतराफ़ में पाकिस्तान ने उन्हें अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है। जनूबी एशिया को इश्ताल अंगेज के बजाय फ़ाल क़यादत की ज़रूरत है। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करने की कोशिशें बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। हम अपने 24 करोड़ अवाम के इन पानियों पर हक का ज़रूर और पुरजोश दिफा करेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और एक दिन भारत का जुल्म सितम वादी में मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए अपने बुनियादी हक खुद इरादियत हासिल करेगा। भारत की हिंदुत्व समेत दीगर नजरियात पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से बढ़ते हुए वाक़यात को भी रोकना होगा। फ़लस्तीनी अवाम की हालत इज़ार हमारे दौर के सबसे दिल दहला देने वाले अलमियों में से एक है। मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकार बिला खौफ व खतर रोजाना फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। कोई उनसे बाज पुरस करने वाला नहीं। हमें अभी जंग बंदी का रास्ता तलाश करना होगा। फ़लस्तीन अब मज़ीद इसराइली बेड़ियों में नहीं रह सकता। इसे आज़ाद होना चाहिए और पूरी वाबस्तगी और पूरी कुव्वत के साथ आज़ाद होना चाहिए। कतर में इसराइली हमले की भरपूर मजम्मत और यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। अफगान हुकूमत को इंसानी हुकूक और बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक के हवाले से इक़दामात उठाना होंगे। उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान चीन के ग्लोबल गवर्नेंस के हवाले से इक़दामात की हिमायत करता है और पाकिस्तान हमेशा अमन, इंसाफ और तरक्की के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। हमारी दुनिया आज हमेशा से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो गई है। आलमी कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंसानी बहरान बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी हुनूज एक बड़ा खतरा है। डिसइंफॉर्मेशन एक फेक न्यूज़ एतमाद और यकीन को ठेस पहुंचा रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियां हमारी बका के लिए खतरा बन गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से अपने खिताब का आगाज़ कुरान मजीद की आयात की तिलावत से किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अंतोनियो गुतेरेस ने मुश्किल तरीन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत की। उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया आज हमेशा से कहीं ज़्यादा संजीदा हो गई है। आलमी कवानीन की खुले आम खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंसानी बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी हुनूज एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि जब हमारी इलाकाई खुद मुख्तारी और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की गई तो हमारा जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा में था। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार क़यादत में हैरत अंगेज पेशा वराना महारत, बहादुरी और फहम फरासत के साथ एक कामयाब ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सुद्धू की क़यादत में हमारे शाहीन फ़ज़ा में बुलंद हुए और आसमानों पर अपना जवाब ज़ब्त कर दिया, जिसके नतीजे में भारत के 7 तैयारे मलबे और धूल में बदल गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतरी के बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदाखलत पर जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशों ने जनूबी एशिया में जंग को टालने में मदद की। उन्होंने बर वक्त फैसला कुन मुदाखलत न की होती तो एक मुकम्मल जंग के नताइज तबाहकुन होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि जनूबी एशिया को इश्ताल अंगेजी के बजाय फ़ाल क़यादत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार हमारे दौर के सबसे दिल दहला देने वाले अलमियों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर एक दाग और हमारी इज्तिमाई अखलाकी नाकामी है। तकरीबन 80 साल से फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरजमीन पर इसराइल के जाबराना और जालमाना कब्जे को बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकार बिला खौफ व खतर रोजाना फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं और कोई उनसे बाज़ पुरस करने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है और बच्चों और औरतों को निशाना बना रहा है और ऐसा जुल्म कर रहा है जो हमें तारीख में नजर नहीं आता। अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए इसराइली लीडरशिप ने मासूम फ़लस्तीनी
فلسطینیوں کے خلاف ایک شرمناک مہم شروع کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مشترکہ طور پر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان نے کئی جانوں اور 34 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا۔ رواں برس ایک بار پھر پاکستان ان موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب نے تباہی پھیر دی ہے، جس سے ہزاروں دیہات متاثر ہوئے، لاکھوں افراد بے گھر اور 1000 سے زائد جاں بحق ہوئے۔ اربوں ڈالر کا مالی نقصان ہوا، جس میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ اور دیگر نقصانات ہوئے، جس کے بعد میں نے کلائمیٹ ایمرجنسی کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان گلوبل وارمنگ میں 1% کم حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ یہ انصاف نہیں، یہ برابری نہیں۔ آپ یہ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ جو ترقی پذیر ملک ہے ہر سال بدترین موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہا ہے؟ اس کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔